जय हिंद। हमारे चैनल क्रेजी जीके विद नवल गुरु में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक डे का करेंट अफेयर अपलोड किया जाता है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन पे उसकी सारा डिटेल से चर्चा करते हैं। अब लगभग 45 से 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग आज 4 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पर चर्चा कर लेते हैं। आज है 4 फरवरी 2023। आइए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां दिवस कब मनाया है? तो ये आपका हो जाएगा 1 फरवरी को मनाया। कब मनाया? 1 फरवरी को। देखिए, बात हुआ तटरक्षक बल की, तो ये तो 47वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना 1977 में हुआ है। 1977 याद रखिएगा, तो पूछा जा सकता है 1 फरवरी 1977। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो वही पतंजलि, बाबा रामदेव वाला। तो ये किया है नागालैंड। अब थोड़ा सा नागालैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नागालैंड के अभी सीएम वर्तमान में कौन है? तो नेप्री रियो हैं। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। नागालैंड में देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर राज्य है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आइए आगे। हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा हेन सुमाकर। हेन सुमाकर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और नियुक्तियाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। असम के नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। और आपका रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे के सीईओ नालिनी नेगी नियुक्त की गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाले हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन पर इतने सारे चीज़ों को डिटेल से देख लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मिलिबान के साथ समझौता किया है? तो ये आपके श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका। आइए श्रीलंका के बारे में और थोड़ा सा कुछ जानते हैं हम लोग। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सोहन करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करुणा तिलका याद रखिएगा, करुणा तिलका। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। अब देखिए, पहले चाइना से ऋण लेता था, तो अब सबसे अधिक भारत के ऋणी बन गया है श्रीलंका। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। लंबा वीज़ा जारी करेगा तो वहाँ थोड़ा सा अर्थव्यवस्था सुधरेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गया था। अर्जुन रामतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन बनाया गया है। अब बात श्रीलंका के हुआ, तो देख लेते हैं इसका क्या क्या वहाँ के सीएम है, पीएम है, जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, यहाँ के पीएम कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन। और आपका इसका राजधानी कहाँ है श्रीलंका का?
तो जवर्धन ने पूरे कोटे ये नया राजधानी बनाया है। अभी तक इसको समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ राजधानी बनाए हैं। ये 4-5 राजधानी चेंज कर दिया है। और देखिए श्रीलंका में हवन टोट्टा प्रमुख बन रहा है, वहाँ के पहला प्रधानमंत्री भंडारनायके रही है। ये सब बातें आप लोग भी जानते हैं। आइए आगे। हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो ये मेघनाथ देसाई लिखी है। आइए आपको देख लेते हैं। मनसुख मांडविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टाम इंडिया कोविड-19 बैक्टीरिया वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब मनसुख मांडविया कौन है? तो मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा, मंत्रालय सीधा पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मांडविया। शोभा गुप्ता ने भारत ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान लाइव इन मूवीज की घोषणा की। चलिए आगे। D. A. K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। काकी माधवराव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। चलिए, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ। शांति भूषण जी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो पेशे से वकील थे। आइए आगे। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका पुडुचेरी में किया गया है। देखिए G20 2023 का मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। 2022 में कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अब 2024 में कहाँ होगा? तो आपका ब्राज़ील में होगा। शेरपा कौन है? तो शेरपा आपके अभिकांत हैं। तो ये सब सारे चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि ये भारत में हो रहा है। और G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिटेल से बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आगे इस तरह के प्रश्न आएगा तो फिर से हम बता देंगे। आइए, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किया है? तो ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने की है, ममता बनर्जी। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो जान लिए, ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो CB आनंद है। कलकत्ता में देखिए ईडन गार्डन स्टेडियम है। आपका हावड़ा ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिज है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। बक्सा अभयारण्य है। आपका कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिजहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ये आपका UAE हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। आइए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में समता कुंभ शुरू किया गया है? क्या? समता कुंभ। तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के बारे में आप कुछ नियुक्तियाँ देख लेते हैं जो हाल ही में हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार को पदभार दिया गया है, यानी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों का डाइवैक रोग से प्रभावित पाया गया है, जबकि कहा जाता है कि नीम के पेड़ में रोग लगता नहीं है। तेलंगाना सरकार ने काटी बेलुगो योजना फिर से लॉन्च किया है, दोबारा शुरू किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया है। तो तेलंगाना की बात हुई तो तेलंगाना के CM कौन है जानना बहुत ज़रूरी है। तो CM है चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलैबो सौंदरशरन है। थोड़ा सा राज्यपाल यहाँ के बहुत देर नाम है, तमिलैसो सौंदरराजशरन।
और देखिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। अब बात कर लेते हैं कि तेलंगाना के ही सटा हुआ आंध्र प्रदेश है। दोनों के सीएम में बार बार हम लोग को कन्फ्यूज होता है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। अब यहाँ की राजधानी देखिए, पहले प्रस्तावित था कि अमरावती में बनेगा, लेकिन अब फिर से कर दिया गया है कि नहीं, विशाखापत्तनम में हम राजधानी बनाएंगे। तो सरकार का नया रूल आया है हाल ही में कि हम विशाखापत्तनम को राजधानी बनाएंगे। यहाँ के दोनों सीएम को याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तेलंगाना के आपके हो गए चंद्रशेखर राव और हैदराबाद के जगन मोहन रेड्डी। आइए, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो ये आपका 6.5% रहने का अनुमान है। हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये ग्राहम रीड भारत के थे। हॉकी वर्ल्ड कप आप लोग को पता होगा उड़ीसा राज्य में संपन्न हुआ है, उसका विजेता जर्मनी रहा है। तो उसके बाद ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिए हैं। और अगर उप विजेता पूछ दे हॉकी वर्ल्ड कप का, तो इसका बेल्जियम रहा है और विजेता आपका ये देखिए जर्मनी है। चलिए आगे। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो ये आपका चंडीगढ़ में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है, चंडीगढ़। आइए, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वर को कहाँ ITF फुटबॉल टेनिस पुरुष टूर्नामेंट का फाइनल जीता है, तो ये आपका कुवैत, ये आपका कुवैत हो जाएगा। आइए आगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है, देखिए इसके बारे में पीछे भी चर्चा कर दिए थे। तो ये आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। इसका पहले राजधानी कहाँ था, अमरावती, अब कहाँ बनाएगा, विशाखापत्तनम। आइए थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में आप कुछ जान लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड हरिकोटा में स्थापित किया है। हरिकोटा। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नए पाठ्य पुस्तकों में हातमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। तो हम लोग इस वीडियो में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किए, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा मेन पॉइंट को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लिखने से ज़्यादा आदमी को याद रहता है। तो अब हम इस एपिसोड को वहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अगले एग्ज़ाम के लिए उनको भी फ़ायदा हो। और तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।